और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जापान से। आपको बता दें, बनारस पर जापान में समझौता। क्योटो की तर्ज पर बनारस का होगा विकास। बड़ी खबर इस वक्त की, और पहले ही कहा जा रहा था कि कहीं काशी और क्योटो का किस तरह से इन दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी। क्योटो के आपको बता दें कि बनारस पर जापान में यही समझौता हुआ है। क्योटो की ही तर्ज पर बनारस को बनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि क्योटो मंदिरों का शहर माना जाता है, स्मार्ट सिटी है क्योटो। ठीक उसी तर्ज पर बनारस को बनाने की बात कही जा रही है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त वहां से आ रही है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर पहले क्योटो पहुंचे और यहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने उनका स्वागत किया। दो पुराने मित्र जिस तरह से मिलते हैं वैसे ये दोनों मिले, और ठीक इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक समझौते के हस्ताक्षर को देखा। ये समझौता हुआ है क्योटो के मेयर कादोकावा और भारत की जो राजदूत हैं यहाँ पर जापान में दीपा गोपालन वाधवा, उन दोनों के बीच। स्मार्ट हेरिटेज सिटी प्रोग्राम कहलाता है ये। क्योटो एक ऐतिहासिक शहर है, पुराना शहर है। यहाँ पर 2000 से ज्यादा मंदिर हैं, और फिर भी 21वीं सदी का क्योटो एक स्वच्छ साफ स्मार्ट सिटी क्योटो कहलाती है। किस तरह से इसको डेवलप किया गया, किस तरह से इसको विकसित किया गया, यहाँ से क्या क्या सीख है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी ले जा सकते हैं, वो भारत पढ़ रहा था काफी समय से। और अब क्योटो के ही तर्ज पर बनारस का भी विकास किया जाएगा। पुरानी परंपरा को बरकरार रखा जाएगा। जो पुरानी इमारतें हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन फिर भी 21वीं सदी का एक मॉडर्न शहर बनारस को बनाया जाएगा क्योटो के ही तर्ज पर। श्वेता, ये इस करार के बाद प्रयास होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही जानना चाहेंगे गौरव, एक बहुत बहुत बड़ी और अच्छी खबर आपने बताई। बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और कहीं ना कहीं टूरिज्म की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि वो सीएम थे तब से कहते आए हैं कि हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ है, और उस पर अब काम होता भी दिख रहा है। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, जरा ये बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक दौरा शुरू हो चुका है। आज रात्रि का भोज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ है। कल सवेरे वो यहाँ के ऐतिहासिक तोजी मंदिर जाएंगे। तोजी मंदिर में बुद्ध भगवान की कई प्रतिमाएं हैं, वो उन्हें देखेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर कितना साइंटिफिक रिसर्च स्टेम सेल के क्षेत्र में हुआ है वो जानने का प्रयास करेंगे, उसको देखेंगे। और उसके बाद वो राजधानी टोक्यो के लिए प्रस्थान करेंगे। राजधानी टोक्यो में उनका औपचारिक स्वागत परसों होगा। स्टेट विजिट उनकी उस समय शुरू होगी, और उसके बाद एम्परर आकिहितो से वो मिलने जाएंगे। व्यापार वाणिज्य किस तरह उसको बढ़ाया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जापान के पास पैसा बहुत है श्वेता, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने को आतुर है जापान, लेकिन वो भारत में ये देखना चाहता है कि कितनी स्थायी सरकार होगी, कितनी मजबूत सरकार होगी, नरेंद्र मोदी का नजरिया क्या है विकास के प्रति। और उस आधार पर जापान, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो नए 100 शहर बसाने की बात हो, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, या फिर विकास के और कई क्षेत्र हैं, उसमें पैसा लगाने के बारे में सोचेगा। और उम्मीद ये है कि इस यात्रा के दौरान निवेश के कई कॉन्ट्रैक्ट, कई एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। श्वेता, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उम्मीद अच्छे दिनों की ही की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। तो गौरव सावंत हमारे संवाददाता क्योटो से हमें जानकारी दे रहे थे कि क्योटो की तर्ज पर बनारस यानी कि काशी को बनाने की अब कोशिश की जाएगी। और क्योटो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक एक पल की जानकारी आपको देंगे। मोदी का मिशन जापान आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर पहले वो जापान की सांस्कृतिक राजधानी क्योटो पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने किया है। आज ही प्रधानमंत्री के सम्मान में जापानी प्रधानमंत्री ने डिनर का भी आयोजन किया है। अपनी चौथी विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच गए। पहली बार बतौर प्रधानमंत्री जापान पहुंचे मोदी के चेहरे पर
जापान यात्रा को लेकर जोश साफ देखा जा सकता था। ओसाका से मोदी सीधे निकल गए क्योटो के लिए, जो वहां से करीब 43 किलोमीटर दूर है। क्योटो में सारी परंपराएं तोड़कर खुद प्रधानमंत्री शिंजो आबे मोदी के स्वागत के लिए मौजूद हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों को अपनी इस मुलाकात से रिश्तों की एक नई परंपरा की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी खुद टेक्नो सेवी है और जापान तकनीक का सबसे बड़ा गढ़ है। भारत के पास जमीन है, माहौल है, सस्ता श्रम है, तो जापान के पास शानदार तकनीक है। नरेंद्र मोदी अपने मेड इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए जापान से रिश्तों को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो भारत का सपना है, भारत की जरूरत है, और ये जरूरत जापान ही पूरी कर सकता है। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना सपना है। पहले चुनावी वादा था, अब तो रेल बजट में बाकायदा प्रस्ताव भी हो गया है। जापान दुनिया की बेहतरीन बुलेट ट्रेन बनाता है। जापान में बनी बुलेट ट्रेनों का सेफ्टी रिकॉर्ड भी चीन से काफी अच्छा रहा है। बस एक फर्क है, जापान की बुलेट ट्रेन चीन की बुलेट ट्रेन के मुकाबले जरा महंगी है। जी, जापान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो बड़े स्केल का कॉम्प्लिकेटेड हाई तकनीकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जापान की ताकत है। उसकी टेक्नोलॉजी है जापान के पास, उसकी 50 साल का एक्सपीरियंस है। जापान के 50 साल के बुलेट ट्रेन के इतिहास में एक भी देहांत, एक भी एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उनके पास। उस टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंडिया में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जो कि फटाफट डिसीजन मेकिंग करके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके। ये सबसे बड़ी उम्मीद जापान नरेंद्र मोदी जी से कर रहा है। जी हाँ, एम्फीबियस जहाज, ऐसे जहाज जो हवा में तो उड़े, जरूरत पड़े तो पानी में भी चले। जापान ऐसे जहाज बनाता है। भारत अगर ऐसे जहाजों की ज्यादा खरीद का सौदा करता है तो वो जापान को इस बात के लिए भी मनाने की कोशिश कर सकता है कि जापान अपनी तकनीक के साथ भारत में आए और इन जहाजों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो। भारत ऐसा पहला देश होगा जिसे जापान एम्फीबियस जहाज एक्सपोर्ट करेगा। स्मार्ट सिटी सरकार के एजेंडे में है और सरकार की नजर जापान पर। जिस स्मार्ट सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हैं, वैसी स्मार्ट सिटी के मामले में जापान का कोई सानी नहीं है। इसीलिए मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी उसी क्योटो शहर से की है, जिसका मतलब ही स्मार्ट सिटी है। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा के जरिए देश को विकास की नई रोशनी देने का सपना भी मोदी की आंखों में पलता रहा है। खबर यह भी है कि मोदी जापान के साथ परमाणु ऊर्जा पर भी कोई फायदेमंद समझौता कर सकते हैं। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ गौरव सावंत, टोक्यो आज तक। क्योटो में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोंडू मंदिर जाएंगे। मंदिरों के शहर क्योटो में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने जायजा लिया। तोजी के इस ऐतिहासिक मंदिर में अपने 8 अनुयायियों के साथ गौतम बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोंडू मंदिर में भी आएंगे दर्शन करने के लिए। इस मंदिर को भारतीय सभ्यता तेंजीकू के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर इसकी 2 छतें हैं। ये मंदिर 796 ईस्वी में पहली बार बनाया गया था। कहा यह जाता है कि ये मंदिर भी 4 बार नष्ट हुआ। 1603 में इसे एक बार फिर बनाया गया। यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं अपने अनुयायियों के साथ। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मंदिर परिसर को, जो 16वीं शताब्दी से चला आ रहा है, इसे इतना साफ, इतना स्वच्छ कैसे रखा जाता है। यहाँ पर यह प्राचीन सभ्यता और इसी के अगर दरवाजे से बाहर निकले तो 21वीं सदी का जापान स्मार्ट सिटी, दोनों का इतना सुंदर समावेश क्या संभव है क्योटो काशी ले जाना, यानी वही सफाई, वही स्वच्छता और वही स्मार्ट सिटी। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, तोजी मंदिर, क्योटो आज तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योटो के तोजी मंदिर भी जाने वाले हैं। तोजी मंदिर के मुख्य पुजारी से खास बातचीत की आज तक के संवाददाता ने। पुजारी ने बताया कि वो भारत के प्रधानमंत्री को मंदिर के बारे में जानकारी देंगे।
なぜかというと、この当時はお寺はですね、非常にやっぱりインドの原始仏教というんですか、原始に元を正せば発生がインドの方でございますので、非常に混迷をやっております。